बदरपुर विधानसभा में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के कर्मठ नेता जो कि काफ़ी लंबे अरसे से कांग्रेस पार्टी में लगे हुए हैं और साथ ही ज़मीनी स्तर पर बहुत ही नेक काम इन्होंने आज किए हैं। आज इसी को देखते हुए पार्टी ने इन्हें पार्षद पद की टिकट देकर नवाजा है और क्षेत्र में मैदान में उतारा है, क्योंकि जल्द ही इन्हें पार्षद पद पर देखकर और सेवा में लगते हुए देखना चाहते हैं पार्टी के सभी लोग। तो सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जानना चाहूँगा सर, पार्टी के कई दावेदार थे टिकट के लिए, लेकिन पार्टी ने आपको चुना है, आखिर क्या वजह रही इसकी? मैं सबसे पहले अपने शीर्ष नेतृत्व का और हमारे दिल्ली प्रदेश चौधरी अनिल कुमार जी का, दिल्ली इंचार्ज अजय कुमार जी का, यानी जितने भी दिल्ली में हमारे सीनियर लीडर, उन्होंने यहाँ के कार्यकर्ता, उनकी पूरी निगाह बनी रही कि पिछले कई साल से बदरपुर विधानसभा में ऐसा कौन सक्रिय कार्यकर्ता है जो हर मुद्दे की आवाज़ को उठाता है, चाहे स्ट्रीट लाइट का मसला हो, चाहे नालियों का मसला हो, चाहे पुश्तै की रोड का मसला हो, चाहे एजुकेशन का मसला हो, हेल्थ का सिस्टम हो, जितनी भी XY चीज़ें हैं, पिछले कई बरस से इन चीज़ों को उठा रहे हैं। पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया है और हम इस पर पूरी तरीके से खरा उतरेंगे। इसीलिए पार्टी ने हमें टिकट दिया है कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कई सालों से हम काम कर रहे हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि पार्टी की टिकट को लेकर कार्यकर्ताओं में जद्दोजहद देखी जाती है, कई लोग निराश भी होते हैं, तो क्या लगता है कितना असर देखने को मिलेगा पार्टी पर इसका? देखिए, पार्टी ने घर में जब चीज़ें होती हैं, जब माँ बाप घर में होते हैं तो कई सारे, किसी के बेटे 2 होते हैं, किसी के 4 होते हैं, किसी के 5 होते हैं, लेकिन हर एक के दिल में एक क्षमता होती है कि अब्बा जान की जितनी भी चीज़ें हम उनको, जिनकी बड़ी चीज़ें उनको हम एक्सेप्ट कर लें, लेकिन वो भी देखते हैं कि घर में ऐसा कौन व्यक्ति है जो कैपेबल है, उसके अंदर ऐसी सलाहियत है जो हमारी चीज़ों को आगे लेके चल सकता है। पार्टी में या घर में किसी को नाराज़ नहीं किया जाता है कि आप ऐसे हैं, आप सब लोग काम करिए, आप सब लोग आगे बढ़िए, लेकिन पार्टी ने हमारी एक्टिविटी को देखा है तो हमें सराहा है, हमें सम्मान दिया है और उनसे उनको भी मैसेज दिया है, आने वाला कल हो सकता है हम आपको भी सम्मान दें, आने वाला कल हो सकता है हम आपको भी इज्जत से नवाजें। इसलिए पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी सहयोगी लोग हैं, सब बिलाल अहमद के साथ सना फातिमा जो प्रत्याशी हैं, महिला सीट दी गई है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। एक सवाल ये उठता है कि सर, धरातल की अगर बात करें अब, तो ज़मीनी स्तर पर आखिर क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप सबसे पहले उठाकर उनको निपटारा करना चाहेंगे? देखिए, अगर यहाँ मुद्दे की आप बात करें तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जो है पूरी तरीके से विफल है। उसी तरीके से 15 साल से बीजेपी यहाँ पे सत्ता में बैठी हुई है, MCD में, वो भी पूरी तरीके से विफल है। हम किन मुद्दों पे आप बात करें, नालियाँ पूरी तरीके से डबाडब भरी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट आप चले जाइए, सर्वे खुद कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कितने खंभों में लाइट लगी हुई है। ये हमारा MCD का स्कूल है जो 12वीं क्लास तक बनना था, वो 8 क्लास तक बना है, लेकिन वो भी जर्जर है। जो कहते हैं ना एजुकेशन मॉडल, अरविंद केजरीवाल साहब कहते हैं एजुकेशन मॉडल। मैं आपसे कहता हूं, आप खुद जाइए, उनके प्रिंसिपल से मिलिए, उनसे सर्वे करवाइए कि अब तक कितने बच्चों को यहाँ पे बुक्स मिली हैं और आपके कितने टीचर्स हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल साहब का यही मॉडल है तो भैया मैं कहता हूँ कि जनता से एक मरतबा खुद जाकर देखें उसको। इसी तरीके ये स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने 2007 में इस ज़मीन को पास किया था, यानी कांग्रेस की देन है। जब ये स्कूल उद्घाटन होने पे आया तो मैंने एक बड़ा सा पोस्टर लगाया था, हमने कहा था स्वर्गीय शीला दीक्षित जी का बहुत बहुत आभार और हमारे शीर्ष नेतृत्व का आभार जिन्होंने हमारी कॉलोनी में स्कूल दिया। आप फिर सर्वे करेंगे, कोई ऐसा पार्क नहीं MCD की तरफ से, और आप आगे सर्वे करेंगे कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिसमें हमारे माताओं और बहनों का, महिलाओं का कोई ट्रीटमेंट हो सके। ये पुश्ते वाला रोड आप भी आती हैं, हो सकता है आप भी उसका शिकार हो जाएं, आपका एक्सीडेंट हो जाए, हमारा एक्सीडेंट हो जाए। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो इस दुनिया को अलविदा कह चुके, कई सारे लोग हैं जो बिस्तर पे पड़े हुए हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी माताएं बहनें अपने बच्चों के लिए सशक्त नहीं है, वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है कि यहाँ के जो नेतृत्व है, जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद साहब हों, चाहे MLA साहब हों, चाहे यहाँ के पार्षद साहब हों, चाहे दिल्ली की ठग गवर्नमेंट हो, जो अरविंद केजरीवाल सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करता है और कुछ भी नहीं करता है। मैं कहता हूं, आप लोग मीडिया से हैं, मीडिया चौथा स्तंभ पे हमारा, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी घर घर जा रहे हैं, जिस तरीके से 1857 से लेकर 1947 तक क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई
देश को बनाने के लिए निकले थे। देश को किस तरीके से हम उन अंग्रेजों से निकालें, इसी तरीके से हम सबको हर समाज में जाना होगा, उस सरकार को लाना होगा जो सरकार आपके लिए बेहतर हो, आपके लिए बेहतर हो, हमारे लिए बेहतर हो, आपके भविष्य के लिए, युवाओं के लिए। युवा पूरी तरीके से परेशान हैं। हम किन किन मुद्दों की बात करें? आप नालियां भरी हुई हैं सड़क पे। आप यहाँ पुश्ते पे हमारा एक कूड़ा घर बनाया जा रहा था, लेकिन उसमें किस तरीके से हमने कोशिश करी, हमारे सहयोगी लोग हैं वो लोग भी आए, हमने पुश्ता यहाँ बनने नहीं दिया। हमने कहा गरीब लोग रहते हैं, आपका फैमिली का कोई होता तो आप बताइए यहाँ पे कूड़ा घर डालते। हमने कहा शुक्ला जी अगर आपका कोई यहाँ पे मकान होता क्या यहाँ पे आप कूड़ा घर डालते? ये गरीब लोग हैं, गरीब का जो ईश्वर होता है, खुदा होता है, आप थोड़ा सा इस बात का एहसास करें। इसीलिए मुद्दे बहुत सारे हैं। कभी किसी का घर नहीं बनता है, समरसेबुल नहीं लगता है, छत नहीं पड़ती है। हम किन किन मुद्दों पे बात करें? आदमी सिसक के रोते हैं, मेरे पास आते हैं, कभी किसी का बिजली कभी कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। मुद्दे इतने हैं, गिनाएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, दिन तमाम हो जाएगा, लेकिन तब भी हम मुद्दे नहीं गिना पाएंगे। जी अंत में एक सवाल आता है कि वार्ड नंबर 184 में अन्य पार्टियों के दावेदार भी मौजूद हैं, ऐसे में कितना समर्थन मिल रहा है क्षेत्र की जनता का आपको? हम तो अभी पिछले आप खुद 4 घंटे से यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। मैं एकता विहार में था, अर्पण विहार में था, हमारे भाई राजकुमार जी वहाँ पे हैं, किरण भाई जी हैं, आलोक जी से मैं मिलकर आया जो कि हमारे हिंदू समाज से आते हैं, और हमारे कुछ सरदार भाई हैं जो गुरुद्वारा के पास रहते हैं, मैं उनसे मिलकर आया। उन लोगों ने मुझे सम्मान दिया, बताया बिलाल भाई हमारा पूरा समाज आपके साथ है, राहुल गांधी जी के साथ है, चौधरी अनिल कुमार जी के साथ है, डॉक्टर अजय कुमार जी के साथ है, यानी कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ। बहुत ही सम्मान, जैसे एक माँ अपने बेटे को देती उसी तरीके से हमें सम्मान हर जगह हर वर्ग हमें दे रहा है। सर अब जैसे कि जनता आपको आशीर्वाद देती है तो पहला कार्य आपका क्या रहेगा क्षेत्र में? जाहिर सी बात है, हम जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जिनका घर नहीं बना हुआ है, वो परेशान होते हैं, उनका घर बनवाया जाएगा, समरसेबुल लगवाया जाएगा, स्ट्रीट लाइट लगवाई जाएंगी, महिलाओं के लिए एक हॉस्पिटल बनवाया जाएगा, गर्ल्स के लिए एक कॉलेज स्कूल बनाए जाएंगे, हॉस्पिटल बनवाए जाएंगे, हमारे युवाओं के लिए लाइब्रेरी बनाई जाएगी जो आगे जाकर अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन करे। कोई आईएएस बनेगा, कोई पीसीएस बनेगा। इसी तरीके से एक ऐसा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जो युवा स्पोर्ट में जाना चाहते हैं, जो युवा आर्मी में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, जो युवा पुलिस में जाना चाहते हैं, यानी जितनी भी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हम सब प्रोवाइड करने की अथक कोशिश करेंगे। अगर हम कभी जॉब करने के लिए जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हम किन किन मुद्दों पे आपसे बात करें, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी बेसिक एम्यूनिटीज चीज़ें हैं, हम सभी मुद्दों पे काम करेंगे। एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सफाई का मुद्दा हो, स्ट्रीट लाइट का मसला हो, बिजली में स्ट्रीट लाइट लगती है उसका मुद्दा, जितने भी चीज़ें हैं उस पर पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। अभी पिछले के शुक्ला जी बीजेपी के काउंसलर थे, तो कहा जाता है जिस तरह कि सबका साथ सबका विकास उनका कहना है, तो क्या आपको लगता है कि झूठे बातें? क्या कहना है? ये उनका नहीं कहना है, देश के प्रधानमंत्री जी का कहना है। सबका विकास, सबका विकास, सबका विश्वास। एक चीज और आप भूल गए, उसको वो भी बोलिएगा। एक चीज और भूल, सबका विकास, सबका विश्वास। विकास ज्यादातर नारा चला है। नहीं, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 नारे इस मतलब विश्वास बढ़ा दिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो जिस तरीके से आप खुद देश भर में सर्वे करिए, मैं अपने वार्ड की भी बात नहीं कर रहा हूं कि अभी हम देश के प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं, को जिस तरीके से देश के लोगों के लिए कहा था 15 लाख आएंगे, आपके अकाउंट में आया, आपके अकाउंट में आया, आपके अकाउंट में आया, आपके अकाउंट में आया। इसका मतलब देश के जो प्रधानमंत्री उन्होंने हमें मूर्ख बनाया। आप ये बताइए, ये भी कहा था कि 2 युवाओं के लिए रोजगार हर साल उत्पन्न करें, कितने करेंगे? 2 करोड़ हर साल युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न करेंगे। हुआ? नहीं हुआ। तो आप इनसे क्या उम्मीद करती हैं? सीधी सी बात है, जैसे घर का मुखिया होगा उसी तरीके से यहाँ पे काम होगा।